हमारा जागरूकता अ, को जागरूकता में अभिवृद्धि करने के लिए है। तो निश्चित तौर पे कुछ बातें हैं जिन्हें हमें बार बार रिवाइज करना होगा, रिपीट करना होगा, रिकॉल करना होगा। दोस्तों, हमारा खान पान हमारे स्वास्थ्य को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। यानी जिस चीज का हमारे शरीर पर सबसे ज्यादा स्पष्ट और सीधा प्रभाव है वो हमारा भोजन है। और अ, भोजन का मतलब हुआ कि उसके अंदर उपस्थित जो पोषक तत्व हैं यानी न्यूट्रिएंट्स हैं। किसी भी भोजन को हम उसके न्यूट्रिशनल वैल्यू के बेसिस पर इवेलुएट करते हैं, उसका आकलन करते हैं। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो उसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू है सिर्फ वही उस फूड आइटम या फूड प्रोडक्ट की क्वालिटी को डिसाइड नहीं करता। यानी किसी भी भोज्य पदार्थ के गुणवत्ता का जो आधार है सिर्फ उसकी अंदर उपस्थित पोषक तत्व नहीं है, बल्कि कुछ और भी ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ और भी ऐसे मानक हैं जिसके आधार पे हम भोज्य पदार्थ का आकलन करते हैं। और मैं आपको बताऊं कि अ, जो हमारे जीवन में हम जिस तरह के व्याधियों से या जिस तरह की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमारे भोज्य पदार्थ के उस गुणवत्ता के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, बहुत सारे कठिनाइयां उत्पन्न होने लगती हैं और जिसका हमें आभास भी नहीं होता। और उसमें से एक मानक है आपके भोजन का एसिडिक होना या अल्कलाइन होना। जो मेरे साथी अ, विज्ञान के बैकग्राउंड से नहीं है, मैं उनको ये बात स्पष्ट कर दूं कि किसी भी भोज्य पदार्थ का एसिडिक होना या अल्कलाइन होना क्या होता है। असल में अ, जितनी भी खट्टी चीज आप देखते हैं वो सब एसिडिक इन नेचर होते हैं, यानी अम्लीय होते हैं। और अ, उसके अलावा दूसरे जो पदार्थ हैं वो क्षारीय हैं। हालांकि टेस्ट के बेसिस पे बोला जाए तो वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। खैर, अब जब कोई भोज्य पदार्थ आप ग्रहण करते हैं तो त्वरित रूप में अगर उसका टेस्ट खट्टा है तो आप ये मानेंगे कि वो एसिडिक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि जब आप उसका इंटेक करते हैं, जब उसको आप ग्रहण करते हैं और आपके शरीर में जाकर डाइजेस्ट होने के बाद वो कितना एसिड रिलीज कर रहा है, ये निर्धारित करेगा कि वो प्रोडक्ट आपके लिए एसिडिक है या बेसिक। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर समझाऊं, नींबू खट्टा है तो ऑब्वियसली वो एसिडिक है। लेकिन जब आपके शरीर में जाता है और डाइजेस्ट होता है तो आ, उसका जो लोड है वो निगेटिव लोड है। यानी एसिड का जो लोड है वो निगेटिव है आपके किडनी पे। यानी वो अल्कलाइन नेचर का है, तो आपके शरीर के अंदर अल्कलाइन इफेक्ट डालता है। तो देखिए कितना बड़ा विरोधाभास है। तो सिर्फ आप इस आधार पे किसी चीज को खाकर मतलब आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो सिर्फ खट्टा है इसलिए उसको आप एसिडिक मान लें। है, अब मुद्दा यहाँ पर यह है कि आपको ये समझना होगा कि हमारा अ, हमारा भोजन कैसा होना चाहिए। एसिडिक होना चाहिए
या अल्कलाइन होना चाहिए। तो इसके लिए पहले ये समझें कि आपका शरीर कैसा है। आपके ब्लड का जो पीएच स्केल है वो 7.35 टू 7.45 है। अब आप पूछेंगे कि इसका क्या मतलब है, तो बहुत साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो जिस भी भोज्य पदार्थ का पीएच स्केल 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, ना तो वो एसिड होता है ना तो बेस होता है। अगर शुद्ध पानी हो तो उसका पीएच स्केल 7 होता है, और जिसका पीएच स्केल 7 से नीचे होगा वो एसिडिक हो जाएगा, और ज्यादा है तो वो बेस होगा। खैर, अब एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे मुझे कैसे पता चले कि किसका पीएच स्केल क्या है ना। तो खैर, मैं आपको अब यहाँ ये समझाना चाहता हूँ कि हमें क्या करना होगा कि जो भी हम भोजन करते हैं उसका हमें PRAL, प्राल, हमें पता होना चाहिए। और उसका एक लिस्ट आप बना के रख सकते हैं, क्योंकि जो सामान्य तौर पे आप खाते हैं उसका एक लिस्ट आपके पास हो तो उसमें बुराई भी कुछ नहीं। अब प्राल का मतलब क्या हुआ? प्रोटीन रेनल एसिड लोड, यानी आपके किडनी पे आप जो भोजन कर रहे हैं उसका क्या लोड है वो आपको पता होना चाहिए। और प्राल का वैसे तो जो इंडेक्स है, यानी कि आप ऐसे समझें कि अम, जो रेंज है वो माइनस से लेकर प्लस के बीच में है। और सामान्य तौर पे हम उसे -5 से +5 के बीच में उसका आकलन करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे भोज्य पदार्थ भी हैं जिसका प्राल माइनस में कुछ ज्यादा, -5 से भी नीचे है, और कुछ ऐसे भी हैं जिसका +5 से भी ऊपर है। अब जिसका पॉजिटिव प्राल है, यानी PRAL, प्रोटीन रेनल एसिड लोड, उसका आपके किडनी पर ज्यादा एसिडिक लोड है। अब ऐसा होने से क्या हुआ कि आपके शरीर, यानी आपकी किडनी को अ, उसको बैलेंस करने के लिए आपके शरीर में से कैल्शियम को चुराना पड़ेगा, और वो कैल्शियम चुराकर उसे वो संतुलित करने की कोशिश करेगा। और आप अगर अपना यूरिन टेस्ट कराएंगे तो पता चला कि आपके यूरिन में से कैल्शियम का अ, मतलब डिस्चार्ज ज्यादा है। खैर, यहाँ पर समझाना मैं क्या चाह रहा हूं कि ये एक ऐसी प्रक्रिया है आपके शरीर में जिसमें आपका शरीर लगातार उस आपके शरीर के पीएच स्केल को मेंटेन करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसका काम यह है कि आपका शरीर संतुलित अवस्था में हो। लेकिन आप लगातार ऐसा खाना खा रहे हैं जिससे कि एसिड का लोड बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, और आपका शरीर एक समस्या से ग्रसित होने लगता है जिसको कहते हैं मेटाबॉलिक एसिडियोसिस। और उसके अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो सिर दर्द बना रहेगा, या हार्ट रेट आपका इरेगुलर हो गया, दिन भर वोमिटिंग की टेंडेंसी है आपको, है ना? या एक जैसे कि कंफ्यूजन की कंडीशन है, डिजीनेस है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा है। आपको लग रहा है कि इसका कारण कुछ और, कोई बीमारी होगी या कुछ और इसकी वजह होगी। लेकिन इसकी वजह सिंपल ये है कि आप एसिडिक भोजन कर रहे हैं। सुबह उठते ही एक कप चाय के साथ जब आप अपने दिन की शुरुआत करते हैं और ये सोचते हैं कि ये फ्रेशनेस लेकर आएगा, तो मैं आप सभी मित्रों को ये बताना चाहता हूं कि समझे कि पहली शुरुआत ही आपने गलत कर दी। पहली शुरुआत ही गलत कर दी आपने, है ना? तो अब कैसे इन चीजों से बचाव किया जाए, तो कुछ कुछ परिवर्तन आप ला सकते हैं अपने दिन की शुरुआत डिटॉक्सिफाइंग वाटर से कर सकते हैं। आपने सुना होगा कि मेथी का पानी, रात भर मेथी को पानी में भिगो के रखें और फिर सुबह उसको छान कर पी लें, या फिर जीरा पानी। आप सब ये जानते हैं क्योंकि आप उस समाज से आए हैं जहां पर इन सब विषयों पर बातें अ, हमारे दादा दादी पूर्वज करते रहे हैं। लेकिन हम मॉडर्नाइजेशन की फिराक में इन सब चीज को भूलते जा रहे हैं।
अब डॉक्टर्स फिर से इसके बारे में बात कर रहे हैं, और डॉक्टर्स नहीं भी बात कर रहे हैं तो जो अल्टरनेटिव मेडिसिन या मेडिकल असिस्टेंस की बात करते हैं, वो इसके विषय में बात कर रहे हैं, है ना। इसके बाद आपको ये समझना होगा कि जैसे मैं कहता हूं कि भाई आपके शरीर को प्रोटीन की जरूरत है, आपको ये समझिए ना कि प्रोटीन का क्या क्या सोर्स है। एक एनिमल सोर्स है, एक प्लांट सोर्स है। आप जितने भी एनिमल सोर्स का प्रोटीन लेंगे, उसमें प्राल उसका +5 ही रहेगा। अब +5 एनिमल सोर्स ले रहे हैं, तो देर या सवेर उसका लोड आपकी किडनी पे पड़ना ही पड़ना है। तो अब यहाँ पर कुछ और भी अंदर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसके टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊंगा। मतलब इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस तक होता है, मैं आपको बता दूं, और जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं आती हैं अगर व्यक्ति हाई प्राल प्रोडक्ट खा रहा है तो। प्रोटीन लेना है तो अब आपको प्रोटीन का सोर्स प्लांट सोर्स लेना पड़ेगा। प्लांट सोर्स में दाल है। अ, अच्छा, अब पनीर इज नॉट सजेस्टेबल। पनीर को मैं बहुत इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगा क्योंकि आपको ये समझना है कि अल्टीमेटली वो प्रोटीन का एक अच्छा सोर्स जरूर है, पर उसका प्राल ज्यादा है। हालांकि मीट और मछली से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी ज्यादा है, पॉजिटिव है। और जितनी भी फल सब्जियां आप जानते हैं, उसमें ऑलमोस्ट सभी सब्जियां सब्जियों का प्राल माइनस में ही होता है। मैंने उसको कंज्यूम करना ही चाहिए व्यक्ति को। और रॉ करिए, मतलब जैसे खीरा है, खीरे को आप मतलब नियमित रूप से खाइए, लौकी खाइए। ये सब बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं, माने बहुत ही अच्छे वेजिटेबल्स हैं जिनका प्राल बहुत ही कम है और आपके शरीर को अल्कलाइन बनाता है। एक बात और मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर बातों के दौरान, कि आपको ये भी समझना होगा कि अल्कलाइन आपका शरीर होना चाहिए, इसका ये मतलब नहीं है कि असंतुलन की बात कर रहा हूँ। आप ये मत समझिए कि आपके शरीर में आप एसिडिक प्रोडक्ट खा नहीं सकते। इनफैक्ट मैं बहुत सारे ऐसे आपको सोर्सेस बता सकता हूँ फ्रूट्स के भी जो एसिडिक ही होते हैं, पर वो आपके शरीर की आवश्यकता भी है, यानी उसका मैं संतुलन की बात कर रहा हूँ। लेकिन सामान्य तौर पे एक व्यक्ति और समाज में हमारे जो हम भोजन कर रहे हैं, वो एसिडिक ही है, ये पहले आप समझ लीजिए। तो इसलिए बहुत ज्यादा आपको ये चिंता नहीं करना है कि हम मेरा शरीर कहीं अल्कलाइन ना हो जाए, क्योंकि आप ऐसा बहुत कुछ खा नहीं रहे हैं जिससे कि आपका शरीर अल्कलाइन हो जाएगा। तो कुछ बातों का ध्यान रखते हुए अगर आप चलेंगे तो 100% आप एक बेहतर जिंदगी जी सकते हैं। मैं आपको आगाह कर दूं कि हमारे समाज में कैंसर जैसी महामारी जो फैल रही है, उसका एक बहुत बड़ा कारण एसिडिक भोजन भी है, बहुत बड़ा कारण। तो आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि आप क्या खा रहे हैं, है ना, और उसका सोर्स क्या है। ठीक है। तो यानी कि केवल न्यूट्रिएंट वैल्यू ही डिसाइड नहीं करेगा कि आपका भोजन अच्छा है या खराब है। और भी फैक्टर्स है, जिसमें एक फैक्टर प्राल है। दोस्तों, इसी के साथ मैं इस सत्र को यहाँ पर संपन्न करता हूँ, और मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ दुर्गेश जी को माइक से।